वेलकम माय यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी। आई एम धर्मेंद्र कुमार। आज हम आपको जो है पर्यावरण में हमारा दूसरा वीडियो रहेगा जैव विविधता पर आधारित। इसके बारे में आपको हम बताएंगे। जैव विविधता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर जो है बहुत सारे कंपटीशन जितने भी मतलब मैक्सिमम जो है कंपटीशन एग्जाम में जो है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए इसको। इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, टेट का हो, सीटेट का हो, इन सभी एग्जामों में मतलब अक्सर पूछे जाते हैं। जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता, जैव मतलब होता है जीवों से, मतलब सजीवों से, मतलब समझ लीजिए कि किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की जो है में जो भिन्नताएं होती हैं उन्हें ही जो है जैव विविधता कहते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि जीवधारियों में पाए जाने वाली विविधता, वेरिएशंस को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता जैव विविधता शब्द का यूज सबसे पहले जो है वाल्टर जी रोसन ने किया था। वाल्टर जी रोसन ने किया था। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद बायोडायवर्सिटी के लिए जो शर्त क्या होती है? अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान, ये दो फैक्टर हैं बायोडायवर्सिटी के लिए। जो है शर्त में जो है अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान, मतलब ये दोनों कंडीशन चाहिए, तभी क्या होती है ना कि बायोडायवर्सिटी हमारी अच्छी से फलती फूलती है। मतलब सर्वाधिक तो अब हम बात करेंगे जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं विश्व में। तो विश्व में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्र ये हमारा ग्लोब है। इसमें जो पृथ्वी के मध्य रेखा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, इसके ऊपर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो है हमारी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो है नीचे की ओर जो है मकर रेखा जो है, ये दो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है ये अत्यधिक जो है वर्षा वाला, अत्यधिक तापमान वाला क्षेत्र होता है। तो इन क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा मात्रा में जो है जैव विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता देखने को सबसे अधिक कहाँ मिलती है? तो या तो आप समझिए कुछ किताबों में दिया हुआ है, मतलब जो है कि 30 डिग्री जो है इक्वेटर से ऊपर उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री नीचे जो है दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो अत्यधिक जो है बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे तो ये इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में वर्षा, जितने भी इसमें देश आते हैं उन सभी जो है देशों में जो है ये बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्र मतलब पाए जाते हैं। अगर हम जो है इक्वेटर से जो है ऊपर की ओर जो है ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमें जो है बायोडायवर्सिटी जो है में कमी देखने को मिलती है, मतलब ये कम होता जाता है। जैव विविधता जो है ये जो है इक्वेटर से जो है ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। इसी प्रकार जो इक्वेटर से जो है नीचे की ओर जाने पर जो है ध्रुवों की ओर जाने पर जो है वो भी क्या होती है, वहां पर भी बायोडायवर्सिटी घटती जाती है। और जबकि जो है ध्रुवों से जो है इक्वेटर की ओर आने पर, ध्रुवों से इक्वेटर की ओर आने पर जो है बायोडायवर्सिटी का मान जो है लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब कहलाता है। इन्हीं स्थानों पर क्या होती है, बायोडायवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अब एग्जाम में पूछा जाता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट या उष्ण स्थल या जैव विविधता का केंद्र क्या होता है? ये तो जो है जैव विविधता वाला जो है वह विशेष केंद्र या वह विशेष क्षेत्र जहां जीवों की जो है विविधता होती है, मतलब वह विशेष केंद्र जो है जहां पर जैव विविधता होती है उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, जैव विविधता वाला वह विशेष केंद्र जहां जीवों की विविधता होती है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर जो है भारत में जो है कहाँ कहाँ पे हॉट स्पॉट या उष्ण स्थल या तो जो है बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। तो हमने आपको बताया कि दो ही फैक्टर हैं इसके लिए, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक जो है यानी उच्च तापमान, ये दोनों कंडीशन जब मिलती है तो क्या होता है, हमें बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इंडिया के मैप में जो है ये हमारा जो है उत्तर की ओर जो है 37 डिग्री जो है 6 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है, और नीचे की ओर जो दक्षिण की ओर ले लेंगे तो इसको 8 डिग्री और 4 मिनट जो है क्या होता है, इसका अक्षांशीय विस्तार होता है। तो हम बात करेंगे जो है इसमें हॉट स्पॉट, भारत में हॉट स्पॉट या उष्ण स्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो
दक्षिण पश्चिम से आने वाली जो मानसून हवाएं होती हैं उनसे जो है सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है हमारे देश में। तो ये कहाँ होती है? पश्चिमी घाटों में होती है। गुजरात से लेकर जो है कन्याकुमारी तक जो है क्या होता है ना, ये क्षेत्र क्या हुआ, पश्चिमी घाट का फैला हुआ है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा और विशाल जो है हॉटस्पॉट या तो हमारा बायोडायवर्सिटी का क्षेत्र होता है। इसके बाद जो है मानसून आती है तो ऊंचे स्थानों में जो है ये हमारा इधर आएंगे, ये हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, या हमारा मतलब समझ सकते हैं इसको पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जो है जो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, तो जो मानसून आते हैं वो क्या होते हैं, वापस नहीं लौट पाते हैं और वो वर्षा करके ही जाते हैं। तो वर्षा मतलब जो है अधिक से अधिक मात्रा में वर्षा इन क्षेत्रों में होती है। यहाँ पर भी जो है और अधिक तापमान होने की वजह से जो है यहाँ पर भी बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इन क्षेत्र में जो है भी इसके अतिरिक्त जो है ना लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है क्या होता है, जो है बायोडायवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बायोडायवर्सिटी हमारे देश में जो केरल में जो साइलेंट वैली है, वहां पर भी पूछता है एग्जाम में कि साइलेंट वैली कहाँ पे, तो केरला में है। किसके लिए फेमस है? तो ये आपका बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है हमारा जो है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है जैव विविधता में संकट, यानी जैव विविधता में ऐसे कौन मतलब क्या क्या ऐसे कारक है जो है जो क्या करना समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, यानी उसको जो है उन पर संकट मंडरा रहा है जैव विविधता पर। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला हो जाएगा प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट्स, प्राकृतिक आवास का जो नष्ट होना। प्राकृतिक आवास का अगर नष्ट हो जाएंगे तो जीव, तो फिर क्या होगा, हमारा जो है बायोडायवर्सिटी मतलब वो डिस्टर्ब होगा, वो भी नष्ट होगा, प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त जो है ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर लगातार तापमान का बढ़ना जो है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग भी जो है बायोडायवर्सिटी का जो है संकट उत्पन्न करने का यह भी एक कारण है। इसके अतिरिक्त जो है नगरीकरण जो है, औद्योगिकरण जो है, ये भी क्या होते हैं, इसके संकट में आते हैं। ये सब भी क्या करते हैं, संकट उत्पन्न करते हैं। विदेशी प्राणियों का आक्रमण, किसी जो है जैव विविधता में अगर जो है विदेशी जीवों या प्राणियों का जो है जब उसमें आगमन हो जाता है या उस पर मतलब कि वो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, आक्रमण करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारी जो जैव विविधता होती है वो प्रभावित होती है। ये जो है प्रभावित करने के संकट मतलब ये कारण में ये भी ऐसा आ सकता है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें। जैव विविधता का कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसमें दो पद्धति अपनाई गई है। एक तो पहला इन सिटू स्वस्थान पद्धति, दूसरा हो जाएगा एक्स सिटू बाह्य स्थान पद्धति। तो इन सिटू इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऐसे जीवधारी जो है यानी जो है जिसमें क्या है, जिसके मतलब कि मतलब कहने का जो विलुप्त कगार पे है या जिसमें मतलब प्रॉब्लम, जिसमें मतलब ऐसे जीवधारियों में क्या होता है ना, जिनको देखभाल करने के लिए अगर किसी विशेष क्षेत्र में जो है बायोडायवर्सिटी में अगर जिन भी विशेष जो है जीव जाति में क्या होता है ना कि संकट उत्पन्न होता है, तो उनमें जो है उनको संरक्षण के लिए, उनको देखभाल के लिए अगर जो है उसको उसी स्थान पर रखकर देखभाल किया जाता है, तो उसको जो है उसको स्वास्थान पद्धति कहा जाता है। अगर उसको देखभाल करने के लिए अगर कहीं विशेष जो है मतलब प्रयोगशाला में या तो किसी पार्क में या किसी अन्य विशेष स्थान पर जो है रखकर उनका देखभाल किया जाता है, तो वो एक्स सिटू यानी बाह्य स्थान पद्धति कहलाता है। इसके बाद जो है जलीय जैव विविधता, जलीय जीवों में पाई जाने वाली भिन्नताओं को जलीय जैव विविधता कहते हैं। जलीय जैव विविधता का केंद्र में जो है मुख्य रूप से जो है प्रवाल द्वीप आते हैं। प्रवाल द्वीप जो है मुख्य रूप से आते हैं। तो प्रवाल द्वीप होते क्या है? प्रवाल द्वीप जो है ना एक प्रकार के जो है इनवर्टिब्रेट्स यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो है प्राणियों में जो है ये एक प्रकार का प्रवाल जो है पॉलिप्स जो क्या होता है बनते हैं, उन्हीं के इकट्ठा होने से जो है ये क्या होता है, प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। प्रवाल द्वीप यानी इसको, तो इसमें जो है लक्षद्वीप में मतलब ये मूंगों की चट्टान मतलब बोल सकते हैं, यानी मूंगे की द्वीप बोल सकते हैं इसको, तो ये लक्षद्वीप में पाया जाता है। तो जलीय जैव विविधता का जो केंद्र है वो हमारे देश में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो है IUCN के बारे में। ये एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय जो है
संस्था होती है। इसका पूर्ण नाम जो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। यह जो है एक प्रकार की रेड डेटा बुक या रेड डेटा लिस्ट जो है जारी करता है। हिंदी में इसको बोलेंगे लाल आंकड़ों की किताब जारी करता है। इसमें ऐसे जीव के बारे में वर्णन किया जाता है जो विलुप्त के कगार पर होते हैं। इसकी जो है इसका मतलब कि मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। तो जब जो है जिन जीवों का क्या होता है विलुप्त के कगार पर होते हैं उनका नाम जो है इसमें दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है उस जीव जाति पर विशेष रूप से जो है संरक्षण मतलब के लिए जो है फोकस किया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। उनके लिए बहुत सारे संरक्षण मतलब जो है संरक्षण करने के तरीके उसमें अपनाए जाते हैं। तो होता क्या है ना कि जब जो है कोई विशेष प्रकार का जो जीवधारी जब 50 वर्ष तक जो है 50 ईयर तक जो है अगर वो दिखता नहीं है तब उसे जो है विलुप्त मान लिया जाता है। तो ये हमारा जैव विविधता में हमारा ये टॉपिक इतना ही इम्पोर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम जो है दिशा एकेडमी की ओर से जो है आपसे विनम्र जो है निवेदन करते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम जो है एक पेड़ जो है हमें अवश्य लगाना चाहिए जो है। इसके बाद जो है जितना हमने अपने आपको वीडियो में बताया जो है आशा है कि आपको जो है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जो है शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।